बचपन में आप लोगों ने कागज का एरोप्लेन उड़ाया होगा। बचपन में बच्चे कागज का बनाते हैं एरोप्लेन, अपनी कॉपी को, किताब को फाड़ फाड़ कर पन्नों का बढ़िया एरोप्लेन बनाते हैं और उसे जोर से हवा में उड़ाते हैं। वो एरोप्लेन कितनी देर तक उड़ेगा? कुछ सेकंड उड़ता है, ऊपर जाता है और नीचे धड़ाम से गिर जाता है। ये जिंदगी की कहानी है। अभी कल अहमदाबाद में 1:30 बजे एक फ्लाइट उड़ती है, उसमें कम से कम 242 लोग सवार थे, 230 यात्री थे और बाकी पायलट वगैरह जो क्रू मेंबर होते हैं वो लोग थे। 242 लोग सवार थे। 1:38 पर उड़ता है और 1:40 में सारे लोग आग के गोले में बदल जाते हैं, पूरा धुआं धुआं हो जाता है। अभी चला था 1:38 पर और एक शख्स जो उस प्लेन से कूद करके बाहर आ गया, वो बता रहा है कि 30 सेकंड के अंदर जोरदार धमाका हुआ और उसे लगा कि प्लेन ऊपर हाइट में जाने के बजाय नीचे जा रही है और वो प्लेन आखिरकार डॉक्टरों के हॉस्टल के ऊपर गिरा था। तो गिरने के पहले उस आदमी को लगा कि हम नीचे जा रहे हैं, कहीं मैदान जैसा दिखाई दिया उसको और उसने अपने बाजू के खिड़की को तोड़ा। बाजू में जो खिड़की थी उसको तोड़ा और 11A नंबर की सीट पर बैठा था, उसके बाजू में एक खिड़की थी, उसको तोड़ करके वो बाहर आया और चलती प्लेन से कूद गया। सोचिए जरा, रफ्तार से प्लेन चल रही है, वहां से वो कैसे कूद गया होगा। 1 सेकंड के अंदर अंदर सारा फैसला लिया कि हम मरने वाले हैं, आग लगने वाली है, सब मर जाएंगे, और वो तोड़ करके कूद के बाहर आ गया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। 2 मिनट का भी पल नहीं गुजरा था और वो एरोप्लेन पूरा आग का गोला बनके जल करके राख और खाक हो गया। मरे हुए लोगों को देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। लोग ऐसे पिघल गए थे जैसे प्लास्टिक को पिघला दिया जाता है। कई हजार डिग्री का वहां तापमान हो गया, लोग जलने लगे। कौन बचाने आता है? कौन बचेगा? वो बचना था, वो बच गया, बाकी तोड़ के बाहर नहीं आ सके और वो हॉस्टल पर टकराया। और हॉस्टल के नीचे जो नए डॉक्टर बनने के लिए, MBBS की डिग्री लेने के लिए लोग पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, वो खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। अभी थाली में रोटी दाल चावल निकाले थे, रोटी खाना था, निवाला तोड़ करके मुंह में डालने वाले थे, लेकिन उन सबके मुंह में मौत चली गई और उनमें से भी कितने बच्चे मारे गए। 300 लोगों की मरने की खबर आ रही है। एक उड़ान जो मौत की उड़ान बन गई, लंदन जा रही थी वो अहमदाबाद से, लोग तैयारी कर रहे थे। अभी जो लोग उनको छोड़ने आए थे वो लोग अभी घर भी नहीं लौटे थे, विदा करके चुम्मा चाटी ले करके अभी स्कूटर संभाल रहे थे, अपने गाड़ियों से निकलने की तैयारी कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट से अहमदाबाद में निकले भी नहीं थे, एयरपोर्ट से उनको छोड़ने वाले लोग, और उनके मरने की खबर आ गई। अब आप सोचिए, 2-4 चीजों को हमें यहाँ सीखना है। पहली बात, इतने लोग क्या या कौन सा कर्म किए थे कि इकट्ठे के इकट्ठे 241 लोग मर गए, और बच्चों को मिला दिया जाए, स्टूडेंट्स को, तो कम से कम 300 लोग मर गए। इन सब की कर्मों की कमाई एक ही प्रकार की थी, सबने एक ही कर्म किया था कि सबको एक ही तरीके की मौत मिली है। सब प्लेन के क्रैश होने से, आग लगने से, जिसमें कम से कम 1.25 लाख लीटर सुपर ईंधन था, सुपर पेट्रोलियम, 1.25 लाख लीटर। वो प्लेन एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा करने की क्षमता रखता था, उसमें 1.25 लाख लीटर तेल भरा हुआ था। विराट वो तेल का टैंकर फटा और भयानक आग का गोला चला गया एकदम आसमान में, और सारे लोग भाप बन करके गोला के रूप में धुआं धुआं होकर के उड़ गए। तो मैं पूछ रहा हूँ, इस नियतिवाद से, उस परमात्मा से जिसे आप भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह और खुदा कहता है, कोई पैगंबर कहता है, कोई परमात्मा परमेश्वर, कोई लॉर्ड और गॉड कहता है, वो दुनिया चलाने वाला, सबको जानने वाला, सबके कर्म फल का भोग देने वाला भगवान कहाँ बैठा है? वो परमात्मा परमेश्वर, वो पैगंबर, वो खुदा अल्लाह ताला कहाँ बैठा है?
वो लाड और गार्ड, क्या सबके कर्म खोटे थे? कौन सा कर्म किया था सबने कि एक ही तरह की सबको सजा मिली? सोचिए जरा, विचारिए, ऐसा कैसे हो गया? आपके भगवान, आपके खुदा, आपके गार्ड सबने मिलकर इन लोगों को एक ही तरीके की सजा क्यों दे दी? क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने दुनिया का, भगवान का? लोग तो अपने बेटियों से मिलने जा रहे थे, लोग अपने पतियों से मिलने जा रहे थे, लोग अपने वहां पर पिकनिक में जा रहे थे, छुट्टी में कहीं घूमने जा रहे थे, और ये हादसा हो गया। दूसरी बात, प्लेन जब उस इमारत में जाके गिरा है तो पीछे का हिस्सा सलामत है, उसी सलामत हिस्से में ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स जिसमें पूरा रिकॉर्ड होता है कि प्लेन के अंदर क्या हुआ, वो उसको खोजा जा रहा है अभी। जब उसे निकाला जाएगा तब पता चलेगा कि किस वजह से हादसा हुई है। ब्लैक बॉक्स मतलब कोई काला डब्बा नहीं होता, वो तो नारंगी रंग का चमकदार डब्बा होता है। वो समंदर में 20,000 फीट पे चला जाएगा तो भी खराब नहीं होता, वहां से रेडियो सिग्नल भेजता रहता है। तो ब्लैक बॉक्स में सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। जैसे कॉकपिट में, यानी पायलट जहां बैठता है उसको प्लेन के अंदर कॉकपिट कहा जाता है, सामने का हिस्सा। वहां पायलट जो भी बात करता है कंट्रोल रूम से नीचे, वो सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं। एरोप्लेन की आवाज रिकॉर्ड होती है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितना ईंधन खपत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सारा डेटा रिकॉर्ड होता है। उसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स। वो जल्दी टूटता फूटता नहीं है, चाहे आग लग जाए कई हजार डिग्री का तो भी नहीं जलता गलता है। समंदर के नीचे मैंने बताया 20,000 फीट तक चला जाए तो खराब नहीं होता है। इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स। ये तो बात हो गई एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स की। लेकिन आप जब कल मर जाएंगे, किसी एक्सीडेंट में मरेंगे, आप ट्रक के नीचे आकर के आपका पूरा मलीदा निकल जाएगा, कहीं आग लग जाएगा। लोग आज पेट्रोल डालकर, मिट्टी तेल डाल करके अपने शरीर को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे मरने वालों का ब्लैक बॉक्स कहाँ मिलेगा? प्लेन का ब्लैक बॉक्स तो मिल जाता है, आदमी का ब्लैक बॉक्स कहाँ मिलेगा? जो एक आदमी मर गया, जैसे उसमें 241 लोग मर गए, उनके बारे में पहचान करना मुश्किल है कि कौन किसका पति है, कौन किसकी बेटी है और किसका बेटा है और किसका कौन रिश्तेदार है। अपने ही पति को छू करके नहीं पहचान सकते, देख करके नहीं पहचान सकते। पूरा शरीर काला काला हो गया है। जैसे आप प्लास्टिक की बाल्टी को जला दो, प्लास्टिक के खिलौने को जला दो, आधा जला हो, काला काला हो जाए तो क्या पहचान में आता है? किधर घोड़ा था वो, मान लो खिलौना, तो किधर सिर है, किधर पूंछ है, कुछ समझ में, सब गल करके काला काला एक मलीदा बच गया है। ऐसे आदमी हो गए हैं, लोग अपने लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो कहा जाता है कि डीएनए टेस्ट किया जाएगा, उनके परिवार के लोग आकर के खून देंगे हॉस्पिटल में, उस खून के सैंपल से मरने वाले आदमी का जो जल गया है उसका कोई हिस्सा बच जाएगा, तो उसमें से खून को निकाल पहचान किया जाएगा। ये बात हो रही है, पहचानना मुश्किल हो गया है। तो आदमी का ब्लैक बॉक्स क्या है? आपने देखा एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स वो होता है, उड़ने के बाद और क्रैश होने तक, दुर्घटना होने तक सारी जानकारी, सारी आवाज रिकॉर्ड रहती है। तो प्लेन के बारे में सारी जानकारी खंगाली जाती है, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। लेकिन एक आदमी मर जाए पानी में डूबकर, आग में जलकर, या गाड़ी के नीचे आकर, या जहर खा करके, तो उसका ब्लैक बॉक्स कैसे पहचाना जाएगा? ये सोचिए जरा। उसका ब्लैक बॉक्स होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें पंच विषय होते हैं और चतुष्टय अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जब पंच विषयों के साथ मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनाता है। यही सूक्ष्म शरीर आगे यात्रा करता है अगली योनि में कि कौन कहाँ जाएगा। कर्मों का लेखा जोखा बनता है। जो आप लोग कर्म कमाई करते हैं दिन रात, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उसी के अनुरूप अगला जन्म मिलने वाला है। ये सूक्ष्म शरीर, इसको कौन खोजेगा? आदमी का ब्लैक बॉक्स मतलब सूक्ष्म शरीर, जिसमें सारी स्मृतियां रिकॉर्ड रहती हैं, आपकी कर्म कमाई की पूरी कहानी रहती है। इसको कौन खोजेगा, कौन जानेगा, कौन बताएगा?
जीवन को देखिए आप अपने। हर किसी को लगता है कि अभी तो मैं सलामत हूँ, मेरी तबीयत अच्छी है, अच्छा खासा महसूस कर रहा हूँ, अभी मरने की दूर दूर तक खबर नहीं है। यही तो उन लोगों को लग रहा था। पूरा 50-60 किलो का सामान बैग पैक करके वो प्लेन में डाले होंगे और अपने से मिलने के लिए बड़ी दूर तक जाने के लिए क्या क्या सपने रहे होंगे। उस एरोप्लेन का नाम ही रहा है ड्रीम लाइनर, मतलब सपनों की स्वर्ण रेखा। आप समझ लीजिए, सपनों की रेखा, ऐसी फ्लाइट जिसमें सपने जो हम देखते हैं वो पूरे होते हैं, ऐसी रेखा उसमें खींची जाएगी, ड्रीम लाइनर। लेकिन रेखा खींचने के पहले ही पूरी जिंदगी की रेखा मिट गई, कुछ बचा नहीं, बल्कि और लोग मारे गए। तो ये तबाही, ये हादसा कहीं भी हो सकती है। ये तो आज की दुनिया है, इतनी बड़ी घटना है, टीवी है, अखबार है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो सबको पता चल जाता है। और सब लोग डरते हैं कि रोड में निकलेंगे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अक्सर रोड पे ज्यादातर लोग मरते हैं। तो रोड में कोई गाड़ी है, बाइक है, पता नहीं कैसे कैसे लोग चलाते रहते हैं। हमारे एक साहब थे जो मुंबई के आश्रम में रहते थे। अपने आश्रम में, महाराष्ट्र में उनका आश्रम है, वहां आश्रम के बाहर एक रोड है, उस पर अपनी गाड़ी खड़ी किए और बात कर रहे थे लोगों के साथ। गाड़ी भी थी, गाड़ी के बाजू में इधर किनारे में बात कर रहे थे। पता नहीं कहां से एक ट्रक आया और गाड़ी सहित साहब को रगड़ते हुए निकल गया। साहब गिरे, वहीं उनका प्राणांत हो गया। जवाहर साहब जी नाम रहा है। मुंबई का आश्रम भी चलाते थे और बढ़िया संत थे, बड़े निर्मल चित्त के संत थे, बड़े मीठे बोल थे उनके। लेकिन आराम से अपने लोगों से बात कर रहे थे और मौत आई और रगड़ के निकल गई। यहाँ ये मौत उड़ने वाली बन के आई और सबको अपने साथ उड़ा के ले गई। हर आदमी डरता है बाहर एक्सीडेंट ना हो जाए, खास तौर से रोड में। लोग बचना चाहते हैं लेकिन खतरा कहीं भी है। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि आप बाहर जाने से डरते हो कि ट्रेन में यात्रा करें कि ना करें। कितने लोग गांव में से ट्रेन में चढ़ना जानते नहीं, डर के मारे वो चढ़ते नहीं। कितने ऐसे भी लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए लेकिन आज तक मोटरसाइकिल नहीं चलाए, कहीं मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट ना हो जाए। ट्रेन में लोग नहीं चढ़ पाते हैं, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट ना हो जाए और पटरी से सारे डब्बे ना नीचे आ जाएं और हम बेमौत मारे जाएं। अब जाकर के प्लेन में चढ़ने के लिए भी आदमी 10 बार सोचेगा। वो भी बोइंग विमान जो सबसे सुरक्षित बताया जाता है। इस बोइंग विमान में इतनी अच्छी सुविधाएं रही है, ये बताया जाता है कि वहां बैठने पर किसी को सर दर्द भी नहीं होता है। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी के साथ बनाया गया था। लेकिन विमान पुराना था, मॉडल पुराना था, मेंटेनेंस करके शायद चला रहे थे, टाटा ग्रुप ने खरीदा था और इस तरीके से ये कहीं लापरवाही हुई है ये पता चल जाएगा। और वो बंदा जो एक झटके में कूद कर बाहर आ गया, वो अब बता रहा है कि क्या हुआ है। लोग तो उनको ही टारगेट कर रहे थे कि इनके निकलने से, दरवाजा खोलने से बैलेंस बिगड़ा होगा और ये प्लेन क्रैश कर गया। बहुत सारी बातें हैं, क्या हुआ क्या नहीं। तो हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि आप लोग रात बिस्तर में सोते हैं, बिस्तर सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, सबसे ज्यादा सपने पूरे होते हैं और सबसे ज्यादा आनंद प्रमोद का स्थान क्या है? बिस्तर ही है। बिस्तर में लोगों को सुकून, शांति, आनंद, मजा सब मिलता है। लेकिन आप जानते हैं सबसे ज्यादा मौतें बिस्तर में ही होती है। बूढ़ा बूढ़ी कहाँ मरते हैं? बिस्तर पर ही पड़े पड़े मरते हैं, बेड रेस्ट ले रहे होते हैं। किसी को कैंसर हो गया है तो अब कहा गया कि ये बच नहीं सकता, इसको ले जाओ, तो घर में लाके बिस्तर पर ही रखते हैं। किसी को और भयंकर रोग हो गया है, अभी बाबा को यहाँ छोटे लाल जी को ब्रेन हेमरेज हुआ, एक झटके में जो नली होती है खोपड़ी के अंदर पंप करने वाली, पूरा फैलाने वाली, खोपड़ी में सारे न्यूरॉन्स को सक्रिय करने वाली वो नली फट जाती है और इसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ब्रेन हेमरेज
मतलब मस्तिष्क के अंदर एक तरीके से विस्फोट हो जाना, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तब ये घटना आती है। और ये सारी चीजें हो रही हैं खान पान की गड़बड़ी से। जब आप तेल मसाला ज्यादा खाते हैं, फैक्ट्री फूड खाते हैं, हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीजें खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है, खतरनाक केमिकल्स पड़ा हुआ है। आज माँ बहनें सब्जी में खतरनाक तरीके से जो है तेल डालते हैं। सब्जी छौंकने के लिए तेल 1-2 चम्मच डालना चाहिए, 1-2 चाय के चम्मच, ये 4-6 लोगों के लिए हो जाता है। 1 चम्मच डाल दो तेल, ये 4-6 लोगों का हो गया। जीरा छौंक दो, हरी मिर्ची छौंक दो, लहसुन प्याज खाते हो उसको छौंक दो, बस बात खत्म। फिर परवल और आलू को मिला करके फ्राई करो, सेको। जब गुलाबी हो जाए तो हल्दी और नमक डाल दो और बढ़िया मिक्स कर दो, रंगीन हो जाएगा। फिर टमाटर डाल दो, सब्जी को सरका करके फैला करके कढ़ाई के पेंदा में, नीचे पेंदी वाले हिस्से में ऊपर सब्जी फैला करके गैप बना के टमाटर भर दो, 4-6 या 1 पाव टमाटर, और सब्जी को ऐसे बंद कर दो। सब्जी से टमाटर को बंद कर दो और ढक्कन लगा दो। 3 मिनट बाद पूरा टमाटर गल जाएगा, इतना स्वादिष्ट सब्जी बनेगा कि क्या पूछना है। अभी सब्जी पकी नहीं है, टमाटर घुल मिल गया है। अब बाजू में रखे हुए गर्म पानी जो सब्जी के हिसाब से 2 गिलास या 1 लोटा हो सकता है डाल दीजिए। सब्जी पानी से ही पकाना चाहिए, आज आप लोग तेल से पकाते हैं। यहाँ भंडार में भी मैंने देखा कि लोगों ने तेल डाल करके पूरे परवल को तेल में तल करके निकाल दिया और सारे परवल डेड हो गए, मृत प्राय, कुछ नहीं है उसमें, सब कार्बन है। वो जो प्लेन है ना वो भी कार्बन से ही बना था, कार्बन पूरे बिखरे हुए हैं मलबा के, वहां पर पूरा काला काला धुआं जो बना उसी कार्बन का। और ये आपने परवल को भी, उधर प्लेन भी कार्बन हो गया और आप परवल को भी कार्बन कर दिए, कोयला, कार्बन मतलब कोयला में बदल दिए। सब खत्म कर देते हैं आप लोग, और उसमें आलू मिला दिए और फिर नमक मिर्चा लाल मिर्चा झोंक दिए। तो इसको जितना खाएंगे आपका ब्लड जल्दी से जल्दी खराब होगा, पॉइजनस हो जाएगा, खतरनाक केमिकल मिल गए, जला हुआ, कैंसरस, और फिर आपके साथ ब्रेन हेमरेज और तमाम तकलीफ होने वाली है। ये आपके साथ होने वाला है, इसीलिए इतनी बीमारियां फैल रही है। तो आज हाई बीपी हो रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, अर्थराइटिस यानी घुटनों का दर्द, और ब्रोंकाइटिस छाती में जलन, फेफड़ा छेदा जा रहा है, टीबी हो रहा है। ये सारी बीमारियां आ रही हैं गलत खान पान से। खान पान में एक सुधार करना चाहिए। धरती माता जो देती है उसको धो पोंछ करके वैसे ही खाओ, सादा सिंपल, हल्का सा छौंक पगार और पानी डाल करके सब्जी बनाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। पानी डाल करके जब तक सब्जी नहीं बनाएंगे, तेल में पकाएंगे, तो आप लोग खुद हत्यारे हैं। आपकी सारी पत्नियां, सारी बहुएं, पूरे घर वालों की हत्यारिन हैं। लाइन सुन लो कान खोल करके। जब तक तेल में, केवल तेल में भुजिया बनाओगे तो आप लोग अपने आप को भूज रहे हो, अपने आप को मार रहे हो धीरे धीरे। ये बहुत कड़वी बात है लेकिन बिल्कुल सच्चाई है, और मुझे ये समाज में सबके बीच कहने में कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी मलाल नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को हंसते हुए आराम से जिंदा देखना चाहता हूँ। 100-100 साल में हम विदा होंगे यहाँ से, क्यों 60-70 साल में लोग मर रहे हैं? ये इसी वजह से हो रहा है। जैसे बताऊं एक उदाहरण, आलू खाने का सबसे बढ़िया तरीका है, उसको आप चूल्हे में डाल दो आग की राख में, कोयले की राख में, जब वो धीरे हो जाए, कमजोर हो जाए, राख गर्मी है, देखिए आलू का जो चोखा बनाते हैं ना, आलू बैगन टमाटर दे दीजिए, मिर्ची धनिया और नमक, ये मिला के मैश करके खाइए आप। इतना का आधा किलो खाओ, कभी नुकसान नहीं करेगा, बशर्ते ज्यादा मिर्ची ना डाले हो। थोड़ा सा तेल डाल दो सरसों का, और टेस्टी हो जाता है। इसके साथ रोटी चावल दाल जो भी खाइए सब बढ़िया रहेगा। आलू खाने का दूसरा तरीका है, आलू को उबाल करके खाना। और सबसे गंदा और सबसे बीमारी वाला जो जानलेवा तरीका है, वो आलू को तेल में तल कर खाना है। ये आलू नहीं तल रहे हैं, आप लोग अपने आप को तल रहे हैं। विचार करिएगा, ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, एक लंबा अनुभव है, हमने भी देखा, हमने भी खाया, परेशान हुए सभा सोसाइटी और ऐसे ही समाज में, तब जाके ये बात अब हम बता रहे हैं आपको। तो इतना तेल मसाला मत डालिए कि सब्जी की सूरत बिगड़ जाए और वो मिर्चा ही रह जाए। तो
सलाद भी खाइए, स्प्राउट्स भी खाइए, मतलब अंकुरित भी खाइए, सैलिड्स भी खाइए और फ्रूट्स खाइए। फल खाइए, सलाद खाइए, अंकुरित खाइए, कच्चा चीज शामिल करिए यदि आपको स्वस्थ रहना है। बाकी तो आप लोग किसान होते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, फैक्ट्री में, खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचे में, तो पसीना आता ही है। 2 बार स्नान करना है, एक बार पसीने से, दूसरे बार पानी से। इस तरीके से आप अपनी जिंदगी को बढ़िया सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ और मस्त होकर के जी सकते हैं, जिसके लिए आपको कुदरत ने आशीर्वाद दिया है। तो मस्त होके जियो आप। तो मैं 2 बात बताया आपको अभी तक, और ये तीसरी बात खान पान की। पहली बात बताया क्या इस तरीके से सबके कर्मों की कमाई एक जैसी होती है कि सारे लोग प्लेन में एक जैसे ही मारे गए। दूसरी बात, आपका जो ब्लैक बॉक्स है, आपके कर्मों का संस्कार, उसको कौन ठीक करेगा? वो तो प्लेन ठीक कर लिया जाएगा, सुधार कर लिया जाएगा, दोबारा ऐसी घटना ना हो इसका इंतजाम होगा। लेकिन आपके ब्लैक बॉक्स को कौन पढ़ेगा, कौन रीड करेगा, कौन सुधार करेगा? कोई कहीं भगवान परमात्मा नहीं बैठा है। यदि भगवान परमात्मा बैठा होता, इसको हटा दो। भगवान परमात्मा बैठा होता तो ये हादसा होता ही नहीं। कहते हैं कि भगवान के इशारा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। आप लोगों ने सुना होगा ये लाइन, भगवान के इशारा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो इतना बड़ा हजारों टन का विमान कैसे हिल गया? किसने हिलाया? किसने टेक ओवर करने के बाद अभी कुछ सेकंड गुजरे थे, 30 सेकंड के अंदर उसके अंदर धमाका कैसे हो गया और वो बिल्डिंग पर जाकर ऐसा गिरा कि वहां 300 लोग एक झटके में मारे गए? ये क्यों हो गया? और तो और एक बिटिया, शायद रंजना नाम की रही है, रंजना चौहान या राधिका चौहान, वो भी उसी फ्लाइट में जाने वाली थी। वो ट्रैफिक में फंस गई और एयरपोर्ट के अंदर घुसते घुसते वक्त हो चला था फ्लाइट को उड़ने का। उसने बहुत हाथ पैर जोड़ा, गिड़गिड़ाया कि मेरी टिकट है, ये मेरा ये है, पासपोर्ट है, सारा डिटेल दिखाया कि मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी है, मुझे भी लंदन जाना है। लेकिन उसको वहीं पर रोक दिया गया एयरपोर्ट के कस्टम के लोगों द्वारा कि अब टाइम खत्म हो गया है, तुम नहीं जा सकती। वो बहुत पछताई, मुझे जाना था, नहीं जा पा रही हूँ। कितनी बड़ी बात होती है। आप लोगों ने देखा होगा, बस छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है तो बहुत पछतावा होता है। अभी हमारे एक साथी हेमेंद्र साहब जी, वो दिल्ली से बैठने वाले थे 16 लोगों के साथ, हजरत निजामुद्दीन से उनकी ट्रेन थी, वो भी ट्रैफिक में फंस गए और 10 मिनट के लिए उनकी ट्रेन आगे निकल गई। वो आ ही नहीं पाए स्टेशन को, और उनकी सारी मतलब 16 लोगों की टिकटें, 600-700 की टिकटें थी, और जल्दी जल्दी में किराया भाड़ा करके ऑटो और अन्य गाड़ियों से आए थे, आनन फानन में 100, 200, 400 करके, मतलब हजार हजार रुपया सबके बेकार चले गए। उसके बाद बैठे रहे 16 प्लेटफॉर्म में, फिर टिकट लिए और फिर यात्रा किए जिस जैसे तैसे। मतलब कितनी सजा मिलती है, कितनी दुविधा होती है। तो वो बिटिया जो फ्लाइट में नहीं बैठ पाई, बड़ी चिंता में थी कि मेरा टिकट बेकार, ये बेकार, वो बेकार, जाना बेकार, बहुत रोते रोते निकल रही थी। अभी निकल करके एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकली थी वो, और उसे पता चला कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाली थी वो जल करके खाक हो गई, ब्लास्ट हो गया, धमाका ऐसा कि पूरा अहमदाबाद ही नहीं, पूरी दुनिया हिल गई। ये कितना बड़ा उसके लिए आशीर्वाद बन गया देरी होना। एक वो आदमी जो कूद करके निकल गया शीशा तोड़ करके, और वो भर्ती है अस्पताल में। मोदी साहब उनसे मिलने गए थे, वो बता रहा है कि मुझे लगा कि बहुत खतरा है। वो पहले भी घोषणा किया था कि एसी भी नहीं चल रही है, डिस्प्ले भी नहीं चल रहा है, कनेक्शन भी नहीं हो रहा है किसी चीज का। वहां पर जो सीट पर बैठने के बाद जो सुविधाएं रहती हैं, सब सुविधाएं बेकार हो गई हैं। वो पहले भी उड़ने के पहले वो जारी कर दिया था बयान, लेकिन खटारा विमान को उड़ा करके लोगों ने बोइंग का पूरा दुनिया में सवा सत्यानाश करा दिया भारत का। इस तरीके से एक खतरा होता है। तो वो लड़की बच गई, ये लड़का बच गया, और बाकी लोग मर गए। तो ये खतरा हमारे साथ कभी भी हो सकता है। वो तो बोइंग विमान 171 था,
हम भी एक बड़ी बोइंग में बैठे हैं, ये भी बोइंग है, ये भी एरोप्लेन है, ये धरती एरोप्लेन है और आप लोग सीट पर ही बैठे हुए हो। समझ रहे हैं? धरती से बड़ा कोई एरोप्लेन नहीं है। ये धरती लगातार घूम रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है सूरज का, और अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर भी ऐसे ऐसे घूम रही है, जैसे लट्टू घूमता है। लट्टू ऐसे ऐसे भी घूमता है, जब जोर से मारो तो ऐसे राउंड भी लगाता है। तो धरती सूरज का चक्कर भी लगा रही है। 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, और दिन भर में एक चक्कर अपने केंद्र पर ये पूरा करती है, जिससे दिन रात होता है। तो ये हम आसमान में तैर रहे हैं, ये धरती भी एरोप्लेन है। ऐसा मत सोचना कि हम लोग एरोप्लेन में नहीं बैठ पाते हैं। आप लोग ऑलरेडी जन्म से एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, क्योंकि धरती इतनी बड़ी है कि आपको दूरी, दिशा का उतना बढ़िया आता पता नहीं चलता, जितना प्लेन में बैठने पर पता चलता है कि जैसे हम उठ रहे हैं और उतरते समय भी हम उतर रहे हैं, ये पता चलता है। तो ध्यान रहिए और ध्यान रखिए कि खतरा कहीं भी है। एक बात हमको सीखना है, उसे धर्म कहते हैं, उसे अध्यात्म कहते हैं, उसी को श्रद्धांजलि कहो, चाहे जीवन शैली कहो। एक बात कान खोल के सुन लेना है और समझ लेना है कि मुझे जीवन में जो कुछ भी हो सके अच्छा करना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा जीना है, अच्छा सोचना है, अच्छा विचारना है, अच्छा उठना है, अच्छा बैठ, सब काम अच्छा करना है। साहब ने कहा है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। है लोगों, सच्चाई के साथ जियो, ईमानदारी के साथ जियो। हर रिश्ते में आप छोटे हो बच्चे के रूप में, बड़े बुजुर्ग हो, बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, ननद हो, देवरान हो, जेठान हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, भाई भाई हो, माँ बाप हो और माँ बेटी हो, कोई भी रिश्ता हो, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना है। जैसे कि छोटे लाल और सुनैना देवी की हम याद कर रहे हैं। संतों में उनकी बड़ी पैठ थी, वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज जाया करते थे, संतों को अपने घर आंगन में बुलाते रहे। आज अब उनके बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे उनके बताए रास्ते पर चले, खान पान को सुधारें, घर में मांस मछली के नाम पर, समझ रहे हैं, अंडा तक नहीं आना चाहिए। अंडा भी मांसाहार है। और यही नहीं, घर में ना आए इसका मतलब ये नहीं कि आप 0 माइल पर जा करके एग रोल खाओ और चिकन चिल्ली उड़ाओ और मीट मटन बकरा मुर्गा खाओ, नहीं, कभी नहीं खाना है। आप सच्चे कबीरपंथी बनो, बल्कि सच्चे आदमी बनो। कोई भी आदमी के दांत इस तरीके से नहीं बने हैं कि उन्हें मांस खाना चाहिए। बाकी कुत्ते, बिल्ली और शेर, चीते, भालू के दांत नुकीले हैं, वो खाएं, उनका दायित्व है, उनको कुदरत ने मांस खाने के लिए ही बनाया है, वो खाएंगे। लेकिन आप लोग यानी कि धर्म के ठेकेदारों ने भी ऐसा फतवा जारी किया है कि साहब को चिल्लाना पड़ा, इंकलाब करना पड़ा बीजक में, संतो पाणे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्दन आई, करी स्नान तिलक दे बैठे जिसो देव पुजाई, आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। देखिए, ये पाड़े लोग, मतलब पाड़े मतलब धर्म के ठेकेदार, हिंदू में उसे पंडित पुरोहित कहते हैं, मुल्ला मौलवी मुसलमान में कहलाते हैं, और ईसाइयों में पोप और पादरी कहलाते हैं। ये लोग मांस खाते हैं और खाने के लिए कहते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप मांसाहार में चले जाओ, आपका सारा जीवन इतना पवित्र हो कि कहें, कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ करूं सो पूजा, सारा जीवन पूजामय हो जाए, तभी आपका जीवन दिव्य और आनंदमय हो सकता है। और वाकई में हम छोटे लाल जी महाराज और उनकी भक्तिमती सुनैना देवी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनके बच्चे यानी उनके बेटे, बहू, नाती, पोते, सबकी जिम्मेदारी है, और उनके सारे रिश्तेदार और सारे गांव वालों की भी जिम्मेदारी है कि उनके बताए पथ पर चलें। आपके घर में लोग कैसे हो, वो उनकी कमाई है, अरे अपना ठीक करो, अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की, इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए, यही आपकी नियति बनेगा, और फिर आप आराम से विदा हो 100 साल के बाद। जीवेम सरदा सतम की बात की मंत्र की अवधारणा को पूरा करें। इस तरीके से आपको अपना जीवन जीना चाहिए।
हम सब यहाँ भक्तराज और संतों के बड़े प्रेमी, बड़े तार्किक, विचारवान और लगातार सत्संग में रुचि रखने वाले भक्तराज छोटे लाल जी श्रद्धांजलि में आए हैं। उनकी आप 13वीं कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, उनके जाने के बाद जो शून्यता आई है, और उसके पहले उनकी धर्मपत्नी सुनैना देवी, दोनों आज हमारे बीच नहीं है। सुनैना, अच्छी नैन वाली, अच्छी आंख वाली, मतलब अच्छी समझ वाली भी आज नहीं रह गई, और लखने वाले, जानने वाले, समझने वाले लखन लाल जी भी नहीं रह गए। ये आदमी की कहानी है, उनके अच्छे कर्मों की कहानी हमारे सामने रहती है। सोचिए जरा, आपको अपनी श्रद्धांजलि में यदि हमको इतने लोग बैठे हैं, कल नहीं परसों हम सबकी भी श्रद्धांजलि सभा होने वाली है। सही है, गलत बोल रहा हूँ? सबकी श्रद्धांजलि सभा होगी, किसी की बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, लेकिन आप सबकी श्रद्धांजलि सभा होने वाली है। तो श्रद्धांजलि सभा आपकी होगी और आपको कहा जाए कि आप वापस आके सुनने का मौका दिया जाएगा आपको। आप जहां मर जाएंगे, जहां भी रहेंगे, वहां से वापस आके आपको अपनी श्रद्धांजलि सभा में सुनने का मौका दिया जाएगा। तो आप क्या सुनना पसंद करेंगे? जरा विचार करिए, क्या सुनना चाहेंगे? क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपके खिलाफ लोग माइक पर बोलें आपकी सभा में कि फलाना बड़ा ऐसा आदमी था, वैसा आदमी था, हमेशा गलत सलाह दिया, गलत काम दिया, या उनके आदतों में ये बड़ी खराबी थी, या वो सही आदमी नहीं था? कोई आदमी अपने मरने के बाद ये सुनना नहीं पसंद करेगा। तो पसंद नहीं करना है आपको गलत सुनना, तो आज आपको और हम सबको अच्छा करना होगा। ये सबसे बड़ी सीख है श्रद्धांजलि सभा की, कि हम अच्छे करेंगे, उसी कर्म की आवाज सुनाई देगी। कर्मों की आवाज बड़ी दूर तक जाती है, हजारों साल तक सुनाई पड़ती है। सतगुरु कबीर साहब 600 बरस पहले हो गए, आज उनकी वानियां, उनके भजन, उनके बोल डफली के राग के साथ आपके कानों में गूंजते हैं। 2500 साल पहले तथागत बुद्ध आए थे, आज उनकी वाणियां, उनके उपदेश, उनके अष्टांगिक मार्ग, उनके दुख से छूटने के उपाय कथा में, सत्संग में बताए जाते हैं। आवाज नहीं मिटती है, इसलिए आपको और हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। चाहे वो बहू हो, बेटी हो, दामाद हो, सास हो, ससुर हो, ननद, देवरान, जेठान, भाई, भतीजा, कोई भी रिश्ते नाते में आप आते हैं, आपको अपना कर्तव्य कर्म सही तरीके से करना है। यही करना ही धर्म कहलाता है। क्या रह जाएगा? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोग मरने वाले के नाम पर श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं, खड़े होकर माइक से बोल रहे हैं कि फलाना आदमी ऐसा था, उनके साथ अभी मैं परसों मिला था, बात हुई थी, लेकिन उनको कल अटैक आ गया और आज वो हमारे बीच नहीं है। ये बोल रहा है माइक में खड़े खड़े, और खड़े खड़े उनको उसी क्षण अटैक आता है, और वहीं वो माइक के सामने धड़ाम से गिर जाता है, लकड़ी के तरीके से। सोचिए जरा, श्रद्धांजलि दे रहा है और खुद लकड़ी के जैसे धड़ाम से गिर गया। कितने लोग बाथरूम में गिर करके मर जाते हैं, नहा रहे हैं, टॉयलेट गए हैं, वहीं गिर करके मर जाते हैं। कितने नेताओं के बारे में सुना गया कि वो फोन डायल कर रहे थे, पहले चरखा वाला आया था, 1 9 8 ऐसे घुमा घुमा के डायल करना पड़ता था। घुमा रहे हैं 1 2 और 3 में खुदे जो है निपट जाते हैं। ये कहानी सच्ची घटनाएं हैं, ये कोई कहानियां नहीं है। तो जिंदगी कितनी नाजुक है, कितना कमजोर है, कब क्या हो जाए। इसलिए अभी अच्छा मौका मिला है,
अच्छा से अच्छा जीवन जीना है। जो बीत गया ताही बिसार दे, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। पल भर का भरोसा नहीं है।